नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनता को जब भी कोई परेशानी आती है और जनता से धोखाधड़ी होती है तो वो पुलिस का दामन थामते पुलिस के पास जाते हैं। पर अगर वही खाकी वालों में से कोई एक खाकी वाला इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे जो कि चोर उचक्के करते हैं या जो क्रिमिनल्स करते हैं, तो कुछ सोचिए जनता का विश्वास डोलेगा। पर ये भी कहेंगे कि पुलिस विभाग जो है वो अपने ही कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता है। एक बड़ी खबर जो दुमाना पुलिस स्टेशन से आ रही जुड़ी हुई है, बताना चाहेंगे जम्मू पुलिस ने दुमाना क्षेत्र में फर्जी एटीएम लेन देन के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को धोखा देने के आरोप में पुलिस स्टाफ को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ 2,02,200 रुपये और 5 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। पूरी खबर क्या आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे जम्मू पुलिस ने निर्दोष नागरिकों को धोखा देने वाले फर्जी एटीएम लेन देन के श्रृंखला में शामिल एक जो सर्विस में समय पुलिस स्टाफ को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप 2,02,205 यानी के रुपए और 5 एटीएम कार्ड और अपराध करने में इस्तेमाल की गई एक बाइक भी बरामद की है। मामला पहली बार तब सामने आया जब बरनई में के एक बुजुर्ग निवासी प्रेमनाथ रैना पुत्र जगन्नाथ रैना ने पुलिस पोस्ट चिनौर में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक अज्ञात व्यक्ति ने बेईमानी से उनके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके उनके बैंक खाते से बड़ी रकम विड्रॉ कर ली है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन दुमाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत एफआईआर संख्या 203/2024 दर्ज की गई। इसके बाद अन्य पीड़ितों द्वारा कई और शिकायतें दर्ज की गई, जिसके कारण उसी धारा के तहत अतिरिक्त एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर नंबर 258/2024, एफआईआर नंबर 280/2024, एफआईआर नंबर 281/2024, एफआईआर नंबर 282/2024। एक समर्पित जांच दल ने एटीएम और पेट्रोल पंपों की सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, तकनीकी जांच और खुफिया जानकारी जुटाई। इन प्रयासों से मुख्य संदिग्ध प्रदीप सिंह ठाकुर पुत्र गंधर्व सिंह निवासी की पहचान और गिरफ्तार हुए शंकली तहसील देसा जिला डोडा वर्तमान में एट प्रेजेंट 82/8 रेशमगढ़ कॉलोनी बख्शीनगर में रहता था। चौंका देने वाली बात यह है कि आरोपी एक सर्विंग पुलिस स्टाफ है। घोटाले का मास्टरमाइंड पाया गया। उसकी कार्य प्रणाली में बुजुर्ग नागरिकों का एटीएम परिचालन में से अपचारित व्यक्तियों को निशाना बनाना शामिल था। एक सहायक दर्शक के रूप में प्रस्तुत होकर वह उनके पिन तक पहुंच प्राप्त कर लेता था। उनके एटीएम कार्ड को समान दिखने वाले एटीएम कार्ड से बदल देता था और बाद में पैसे निकालने के लिए चुराए गए कार्ड का उपयोग करता था। जब दैनिक एटीएम निवासी सीमा समाप्त हो जाती थी तो आरोपी चोरी किए गए कार्ड का और साथ ही साथ अधिक उपयोग करता था। इन्हीं पेट्रोल पंपों पर उपयोग करके अधिक पैसे निकालने जांच में 2 पेट्रोल पंप कर्मचारियों की संलिप्ति का भी पता चला है, जिन्होंने धोखाधड़ी की आय के हिस्से के बदले चोरी किए गए कार्डों की अदला बदली करके आरोपियों की सहायता की है। साथ ही साथ तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की पूछताछ जारी है। पुलिस को आने वाले दिनों में अतिरिक्त बरामदगी और गिरफ्तारी की भी उम्मीद है। इस गिरफ्तारियों से पुलिस स्टेशन दुमाना में दर्ज 5 एफआईआर सुलझा ली गई हैं। वहीं पर एसपी ग्रामीण जम्मू ब्रजेश शर्मा की कड़ी निगरानी में प्रभारी पुलिस पोस्ट चिनौर, एसएचओ दुमाना और एसडीपीओ दुमाना के समर्पित प्रयासों से ये सफलता हासिल हुई है। उनकी टीम वर्क और सावधानी पूर्वक जांच से पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित किया और ऐसे धोखाधड़ी गतिविधियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी दिया। वहीं पर जनता के लिए सलाह दी गई है। जम्मू पुलिस नागरिकों को अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए इन सावधानियों का पालन करने के लिए आग्रह कर रही है। एटीएम से पैसे निकालते समय गोपनीयता सुनिश्चित करें। अपने साथ किसी को भी एटीएम कैबिन के अंदर न आने दें, यानी जिसे आप जानते ना हो। वहीं पर कभी भी अपना एटीएम पिन किसी को के साथ साझा ना शेयर ना करें, चाहे वो कोई भी हो। कार्ड पर अपना एटीएम पिन लिखने से बचें। वहीं पर सहायता के लिए अपना एटीएम कार्ड अजनबियों को ना दें। जम्मू पुलिस पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने और भविष्य में इसी तरह के अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा भांडा फूटा है। एसपी ब्रजेश शर्मा की जो ग्रामीण है रूरल एसपी हैं ब्रजेश शर्मा, उनकी अध्यक्षता और उनकी टीम को श्रेय जाता है, जिन्होंने अपनी पुलिस स्टाफ को तीव्र कार्रवाई से पकड़ा है। क्योंकि ये देखा जा रहा था कि ये जो पुलिस स्टाफ था जो सर्विस में था, अभी सरकार की तरफ से इन्हें तनख्वाहें मिलती है और वर्दी
कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने, इस पुलिस काप ने वर्दी की गरिमा को भी तार तार किया है। ऐसे लोगों को सर्विस से डिसमिस कर देना ही बेहतर रहता है, क्योंकि इंसान की आदत बदली जा सकती है पर पैसे खाने की या बेईमानी की फितरत नहीं बदली जा सकती। किस तरह से इस व्यक्ति ने अपने डिपार्टमेंट का नाम बदनाम किया है, उस वर्दी को, जिस वर्दी के लिए ना जाने कितने हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए, और ऐसे लोग वर्दी को दागदार करते हैं। ये पुलिस काप बुजुर्गों को निशाना बनाता था, या ऐसे लोगों को उनका सहायक मददगार बनकर एटीएम में घुसता था, और अपने पास पहले ही से इस तरह के अलग अलग तरह के एटीएम रखे थे कि अगर एटीएम, कई बार उन्हें एटीएम से जब पैसे निकालने होते थे, ये व्यक्ति उनसे लेता था, उन्हें निकाल के देता, उसके बाद पिन भी उनका पता चल जाता था और उन्हें दूसरा एटीएम, फर्जी एटीएम दे देता था, उसके बाद उनके एटीएम का गलत इस्तेमाल करता था। लगातार लगभग 5 एफआईआर आई थी, उसके चलते दुमाना पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करके इन 5 जो एफआईआर को सुलझा लिया है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है 2 पेट्रोल पंप के जो काम करने वाले थे वो भी इसमें सम्मिलित है। फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हो सकता है इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि जांच का विषय होगा किन किन क्या कितना बड़ा ये गिरोह था। अभी तो 3 लोगों को पकड़ा गया, आगे कितना बड़ा गिरोह था, हो सकता है कोई और भी इस पुलिस काप के साथ इन्हीं का कोई सहयोगी हो, मिला हो। फिलहाल ये सारी चीजें जांच का विषय है, पर ये जरूर कहेंगे कि कुछ सोचिए जनता किस पर विश्वास करे। आए दिन, कुछ दिन पहले जानीपुर की बात करें तो नशे बेचने वाला एक पुलिस कांस्टेबल जो क्राइम का था उसे भी पकड़ा गया। आए दिन इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जनता जिसे वर्दी पर विश्वास करती है, अगर वही वर्दी खाकी अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे तो खुद सोचिए जनता का विश्वास डोलता है। पर एक चीज जरूर साझा करना चाहेंगे कि गलत कोई भी करेगा, कानून का हाथ एक दिन हाथ उनके गले तक जरूर, उनके गिरेबान तक जरूर पहुंचेंगे। चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई भी आम जनता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, का गलत जो करेगा एक ना एक दिन सच जरूर सामने आता। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई दुमाना पुलिस की, जिसका श्रेय जाता है एसपी ब्रिजेश रूरल जो है उनकी पूरी टीम को, कि अपने ही पुलिस काप को दर्द पहुंचा है। कि ये जरूर कहेंगे कि जो ये कहेंगे नागरिकों को, बुजुर्गों को निशाना बनाता था और उनसे एटीएम लेकर उन्हें धोखाधड़ी करता था। फिलहाल लगभग उससे पैसे भी 2 लाख से ऊपर जो रकम उसे हासिल की और फर्जी एटीएम भी उसे बरामद किए गए। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।